अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मुस्लिम साइंटिस्ट। तो आज हमने तीन मुसलमान साइंसदानों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन है जी जाबिर बिन हयान, उसके बाद है जी अब्दुल मलिक असमई और थर्ड पे है जी बू अली सीना। तो फर्स्ट वन हम जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ते हैं। जाबिर बिन हयान जो है 721 में पैदा हुए थे और 1815 में इनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे AD लिखा हुआ है, A फॉर एनो, D फॉर डोमिनी। कुछ लोग कुछ जगहों पे इस तरह से भी कहा जाता है कि A फॉर आफ्टर, D फॉर डेथ। ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है जी ही वॉज बोर्न इन ईरान, यानी कि अब जाबिर बिन हयान का इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान में पैदा हुए थे। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है कि ही वॉज प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक, यानी कि इन्होंने मेडिसिन के ऊपर काम किया और वो सारा का सारा काम इन्होंने इराक में किया। उसके बाद है जी वर्क। जाबिर बिन हयान ने क्या काम किया था? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी, किसमें? केमिस्ट्री में। यानी कि इन्होंने तजर्बाती तहकीक की थी केमिस्ट्री में। जाबिर बिन हयान ने ज़्यादातर जो काम किया वो केमिस्ट्री में किया। ठीक। हम कहते हैं कि जो इन्होंने तजर्बाती तहकीक, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो की वो इन्होंने केमिस्ट्री में की थी। थोड़ा बहुत काम इन्होंने बायोलॉजी में भी किया, लेकिन ज़्यादातर काम जो था इन्होंने केमिस्ट्री में किया। मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स के बारे में हमें बताया कि कौन कौन से केमिकल्स को हम आपस में मिक्सअप करें तो हमारे पास कौन सा नया केमिकल्स बनेगा। ठीक। उसके बाद हम इनकी फेमस बुक के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास इनकी दो फेमस बुक हैं। फर्स्ट वन है जी अल नबातात, यानी कि प्लांट्स के बारे में ये बुक लिखी गई है, प्लांट्स यानी कि पौधे। उसके बाद अल हैवान, यानी कि एनिमल के बारे में लिखी गई, यानी कि जानवरों के बारे में। उसके बाद है जी अब्दुल मलिक असमई। तो सबसे पहले अब्दुल मलिक असमई का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। लिखा है जी कि अब्दुल मलिक असमई ही इज़ अ कंसीडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल इन डिटेल, यानी कि अब्दुल मलिक असमई को पहला मुसलमान साइंसदान माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने एनिमल के बारे में स्टडी की डिटेल में। अब्दुल मलिक असमई को पहला मुसलमान साइंसदान माना जाता है जिन्होंने डिटेल में जानवरों के बारे में स्टडी की थी। अब हम उनके काम के बारे में पढ़ते हैं कि अब्दुल मलिक असमई जो है उन्होंने क्या वर्क परफॉर्म किया था। तो वो यही है कि इन्होंने एनिमल्स की डिटेल में स्टडी की थी, यानी कि जानवरों की इन्होंने डिटेल में स्टडी की। उसके बाद इनकी चार फेमस बुक हैं जो हमारी बुक में गिवन है। फर्स्ट वन है जी अल इबिल, सेकंड है जी अल खैल, थर्ड है जी अल वहूश और लास्ट वन है जी खलकुल इंसान, खलकल इंसान। ठीक। तो अल इबिल जो है वो इन्होंने कैमल के बारे में, यानी कि ऊंट के बारे में लिखी है। अल खैल यानी कि हॉर्स, यानी कि घोड़ा। अल वहूश एनिमल, यानी कि जानवर। और खलकल इंसान, यानी कि ह्यूमन, इंसान। ठीक। उसके बाद है जी हमारे पास बू अली सीना। अब हम बू अली सीना के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बू अली सीना का भी इंट्रोडक्शन है जी। सॉरी, यहाँ पे मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि अब्दुल मलिक असमई की मैंने डेट ऑफ बर्थ और जो डेथ का डेट थी वो मैंने नहीं लिखी। तो अब्दुल मलिक असमई जो थे वो 740 में जो थे वो पैदा हुए थे और 828 में उनकी डेथ हो गई थी। अब्दुल मलिक असमई 740 में पैदा हुए थे और 828 में उनकी डेथ हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं जी बू अली सीना के बारे में। तो बू अली सीना के बारे में सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। लिखा है जी फाउंडर ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट, यानी कि वेस्ट में बू अली सीना को मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है, यानी कि मेडिसिन जो तख्लीक की वेस्ट में वो सिर्फ वो बू अली सीना ने की। ठीक। वेस्ट में बू अली सीना को मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है, यानी कि अद्वियात की जो तख्लीक की थी वेस्ट में वो बू अली सीना ने की थी। ठीक। उसके बाद कहा जाता है जी वेस्ट में ही इनको इसी काम की बुनियाद पे, यानी कि फाउंडर ऑफ मेडिसिन की ही बुनियाद पे बू अली सीना को वेस्ट में एविसीना भी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद बू अली सीना के अगर हम काम की बात करें तो ये फिजिशियन थे, यानी कि डॉक्टर थे। फिलोसफर थे, यानी कि जो फिलोसफर हम उस पर्सन को कहते हैं जो फिलोसफी पेश करता है। ठीक। उसके बाद ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर हम उस पर्सन को कहते हैं जो ये सियारों वगैरह के, प्लैनेट्स वगैरह के जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं जी एस्ट्रोनॉमर। ठीक। उसके बाद ये पोइट भी थे, यानी कि शायर भी थे ये। ठीक है। उसके बाद इनकी फेमस बुक की बात करें अगर हम, तो इनकी एक ही फेमस बुक हमारी बुक में गिवन है जी, वो है जी अल कानून फिल अल तिब। तिब का मतलब होता है जी मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के ऊपर इन्होंने ये अपनी किताब लिखी थी।
ठीक। वेस्ट में इनकी इस किताब को कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। कैनन हम कहते हैं जी बुनियादी असूल मेडिसिन अद्वयात, यानी कि वेस्ट में मेडिसिन के बारे में जितने भी अद्वयात के बारे में जितने भी बुनियादी असूल बताए वो अबू अली सीना ने ही बताए थे कि कौन कौन सी मेडिसिन किस तरह से बनती है, किस मेडिसिन का कौन सा किस तरह यूज़ है, किस तरह मिस यूज़ है, किस तरह उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। ये सारा का सारा वेस्ट में जो मेडिसिन के बारे में बताया ये सिर्फ और सिर्फ अबू अली सीना ने ही बताया था।